नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्षा धगट है और मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी पेश करने जा रही हूँ। ये मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक राजा था, उसे शिल्पकारी बहुत पसंद थी। वो देश परदेश जाता और वहाँ से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लाता और उसका सारा राजमहल इन खूबसूरत मूर्तियों से सजा हुआ था। लेकिन इन सभी मूर्तियों में से उसे 3 मूर्तियां विशेष प्रिय थीं। उन्हें वो जान से भी ज़्यादा पसंद करता था और ये बात राजमहल में सभी को पता थी। एक बार इन मूर्तियों की सफाई करते हुए एक सेवक से एक मूर्ति टूट गई। राजा को जब ये पता चला, राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसे मृत्युदंड का फरमान सुना दिया। सेवक को जैसे ही ये बात पता चली, सेवक ने जल्दी से वो 2 मूर्तियां भी तोड़ दी। राजा को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया और उसने क्रोधित होते हुए उस सेवक से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब सेवक ने कहा, महाराज, ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, अत्यंत नाजुक हैं और अमरता का वरदान तो नहीं लाई है। ये कभी ना कभी टूटेंगी और मेरे जैसे किसी मानव से टूटी तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए मैंने इन 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, लेकिन मैंने 2 और लोगों की जान बचा ली। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, उसकी आंखें खुल चुकी थी और उस सेवक ने इस बात से उन्हें एक बात और सिखा दी कि न्यायाधीश जैसे पद पर आसीन होते हुए आप अपने स्वार्थ के लिए और निजी प्रेम के हेतु किसी को मृत्युदंड सुनाकर आप उस पद का अपमान कर रहे हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और आखिरकार उसने सेवक से ये भी पूछ लिया, मृत्यु तुम्हारे इतने समीप थी, तो इस दूरदर्शिता, इस संयम और इस संभाव, ये गुण तुम्हारे पास कहाँ से आए, कैसे आए। तब सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, मैं राजमहल में आने से पहले एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ का नौकर था। सेठ मेरे हर काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता था और सेठ की एक आदत थी कि जब भी उसे कुछ कटु अनुभव होता तो वो ईश्वर को कोसने लगता। एक बार सेठ ककड़ी खा रहा था। ककड़ी कड़वी थी तो उसने वो ककड़ी मुझे खाने दे दी और मैंने वो ककड़ी बहुत स्वाद से खा ली। तब सेठ ने मुझसे पूछा कि ककड़ी इतनी ज़्यादा कड़वी थी, तुमने कैसे खा ली। तब मैंने जवाब दिया कि सेठ जी, आप रोज़ मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन देते हैं और यदि आज एक ककड़ी दे दी जो कड़वी थी तो उसमें हर्ज ही क्या है। राजा जी, सेवक ने कहा, राजा जी, आपको ईश्वर ने इतनी सुख संपदा दी है, धन दौलत दिया है और कभी उसने कटु अनुदान दे भी दिया, तो ईश्वर की सद्भावना पर हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जीवन मृत्यु तो इस ईश्वर की भेंट है और इस भेंट को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, लेकिन परहित की भावना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। तो ये सेवक जो इतना छोटा था, इतनी महान बातें कह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख दुख ये तो ईश्वर का किया रचा है और उसे हमें उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए संयम के साथ। लेकिन परहित की जो भावना है, इसे अपने मन से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही एक और अच्छी कहानी लेकर मैं फिर आपके समक्ष आऊँगी। नमस्कार।